जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए नीति वचन 10वां अध्याय और उसकी 4 आयत प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 4। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। इस आयत में हम 2 प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। एक झुंड के लोग हैं जो काम में ढिलाई करते हैं, मतलब अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, और दूसरा झुंड के लोग हैं जो कामकाजी लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, पूरे मन लगाकर काम करते हैं। तो यहाँ पर 2 ग्रुप के लोग हैं। एक ग्रुप जो मन नहीं लगाता है और उनके बारे में लिखा है कि वो निर्धन बन जाता है, वो गरीब बन जाता है, और दूसरा झुंड जो कामकाजी लोग हैं उनके बारे में लिखा है कि उन्हीं के हाथों के द्वारा वो लोग धनी बन जाते हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि कामकाजी लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देता है। अब इन दोनों लोगों के बीच में क्या फर्क है? देखिए, हम सब लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग सब लोग अपने आप को इन दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में हम लोग शामिल कर सकते हैं। हम सब ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, या किसी प्रकार भी काम हम लोग करते होंगे। लेकिन जब जो भी काम हम करते हैं, किस प्रकार हम करते हैं? क्या वो काम हमारा काम है समझकर पूरा मन लगाकर हम करते हैं, या फिर हम सोचते किसी और का काम है, हमको तो बस तनख्वाह चाहिए, कैसे भी जाए, लेट जाए तो चलेगा, बस काम खत्म करना है, हम टाइम पास करें, हम लोग यहाँ वहाँ बातें करें, कुछ भी करें, हमको कुछ पड़ी नहीं है। हम किस प्रकार के झुंड में है? कामकाजी लोग या फिर जो काम में ढिलाई करते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा मेहनती लोगों को चाहता है। देखिए, जब हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी काम तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि तुम मनुष्य के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए काम करते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी काम हम करते हैं, चाहे हमारे बाहर का ऑफिस का काम हो, या हमारा घर का काम हो, या आत्मिक जो हमारा जीवन है, किस प्रकार हम उसको आगे बढ़ाते हैं? हम लोग ढिलाई के साथ हैं या मेहनत के साथ हैं? बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो भी लोगों के ऊपर अभिषेक किया, उनको एक विशेष काम के लिए नियुक्त किया, वो सब मेहनत करने वाले लोग थे। जब दाऊद की बारी आई, जब शमूएल वहां पर पहुंचा कि दाऊद के ऊपर अभिषेक किया जाए, तब दाऊद कहाँ था? दाऊद जंगल में था, अपने पिता के भेड़ बकरियों को चरा रहा था, काम कर रहा था। जब स्वर्गदूत गिदोन के पास आया, गिदोन क्या कर रहा था? गिदोन भी काम कर रहा था, दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। भले गलत जगह पे काम कर रहा था, लेकिन फिर भी काम तो कर रहा था। हम देख सकते हैं, शाऊल जब राजा होने के लिए अभिषेक करने जा रहे थे, तब उस समय पर शाऊल अपने पिता के गधे को ढूंढ रहा था, काम कर रहा था। हम नए नियम में देख सकते हैं, जब मत्ती को बुलाया गया, मत्ती उस समय चुंगी ले रहा था, पतरस मछली पकड़ रहा था। देखिए, सब लोग काम में व्यस्त थे और परमेश्वर कामकाजी लोगों को चाहता है। तो मेरे प्रियो, आज से लेकर हम लोग ये निर्णय ले, प्रभु जहाँ कहीं आपने हमें रखा है, उन ऑफिस में, प्रभु हमारे घर में, एक माँ के रोल में, एक पिता के रोल में, एक हस्बैंड के रोल हो, वाइफ के रोल हो, कोई भी रोल हो हमारा, प्रभु हम लोग मन लगाकर हमारी जिम्मेदारियों को हम पूरा करेंगे, कर हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमने वचन में देखा कि प्रभु जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है प्रभु, लेकिन कामकाजी लोगों के ऊपर आपका अनुग्रह रहता है प्रभु, वो लोग धनी हो जाते हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं, हम कामकाजी लोग बने परमेश्वर, हर एक काम को पूरे मन से हम लोग करने वाले बन जाए प्रभु जी, ये समझ कर कि हम इंसान के लिए काम नहीं कर रहे, आपके लिए हम काम कर रहे। प्रभु ऐसा एक अच्छा मन देना प्रभु जी, हमारे अंदर से आलसीपन को तो दूर कर देना, कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुना, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।